हेलो। देखो बच्चों, आज की क्लास क्लास 11th है। इस 11th में हम एक्सरसाइज क्या पढ़ाएंगे बच्चों? 3.2 सॉरी 3.2 के क्वेश्चन उसी के बेस पर हम पढ़ाएंगे आज। और इसमें क्या करना है? तो फर्स्ट पॉइंट पर क्या है इसका? फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी सबकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। इफ एनी वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज गिवन, तो कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा, साइन एक्स की वैल्यू दे दिया, बाकी सारी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ऐसे तो देखो 11th क्लास 10th क्लास में पढ़ना था ऐसा कुछ पॉइंट, लेकिन इसमें क्या है, क्वाड्रेंट के बेस पर क्वाड्रेंट भी बताएंगे इसमें। दूसरा पॉइंट है फाइंड सम एंगल रिलेटेड विथ, कैसा एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करना है इस टॉपिक में? 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। यानी ये दो टाइप का बताएंगे आज इस क्लास में। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। फाइंड और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हम इसमें अपनी मर्जी से एक क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत आसान है क्योंकि 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। इफ साइन एक्स इज इक्वल टू कुछ भी वैल्यू ले लो जो लेस देन वन बताए, है ना। ये 4/3 नहीं ले सकते, गलत है। लेस देन वन बताए क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो हम लेते हैं यहाँ पर, ये क्या लेते हैं यहाँ पर? तो 4/5, थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन वाला लेते हैं। 4/5 इफ एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर? एक्स की वैल्यू दे दे यहाँ पर ग्रेटर देन पाई बट लेस देन, कितना लिख देते हैं यहाँ पर? 3π/2। फाइंड all trigonometric ratio, all remaining trigonometric ratio, remaining trigonometric रेशियो। देखो बच्चों, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे दिमाग लगाएंगे? तो सबसे पहले तो क्वाड्रेंट का केस है यहाँ पर। देखो यहाँ पर इसको, इस पर दिमाग लगाओ। तो इसके लिए हम फिगर बनाएंगे। ये आ गया 0, ये 0 डिग्री है, ये π/2 है यहाँ पर, π/2। ये वैल्यू पाई बता रहा है तो ये वैल्यू 3π/2 बताएगा, ठीक ना। और फिर रोटेट करने के बाद ये वाली वैल्यू 2π बताता है, यही हुआ ना। तो ये एंगल कहाँ का कह रहा है यहाँ पर? ग्रेटर देन पाई, मतलब इससे ग्रेटर है, लेकिन 3π/2 इसके बीच का है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन में हमने गलत लिख दिया, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, माइनस। ये क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ रहेगा क्योंकि रीजन क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू निगेटिव होती है, इसलिए माइनस दिया हुआ रहेगा। हमने अपनी मर्जी से क्वेश्चन लिया था। तो बच्चों यहाँ पर हमको सोल्व कैसे करना है, ये दिमाग लगाओ। फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से हैं? तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x, tan x, cot x, और इसके बाद sec x। फिर क्या करेंगे? और किसके वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? तो cosec x। इसमें हम 6 वैल्यू कैलकुलेट, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दियर क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट नंबर कौन सा है ये बच्चों? सेकंड है, सॉरी थर्ड है। जैसे ही पता लग गया थर्ड है, तो याद रखना थर्ड में निगेटिव, किसमें किसमें आता है निगेटिव? तो ये थर्ड में दो वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, बताया था हमने। टेन और कॉट, मतलब आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज बताया था हमने। तो कॉट 10 पॉजिटिव हो गया, कॉट भी क्या आ गया इसका? पॉजिटिव आ गया, रेसिप्रोकल। अब ये बाकी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? निगेटिव है। ये भी आंसर इसका निगेटिव आएगा, इसका भी निगेटिव आएगा। ये 3 का आंसर निगेटिव आएगा, 2 का आंसर पॉजिटिव आएगा। ये बात तो पहले दिमाग में बैठा लेना, ठीक ना। अब हम इस पर आते हैं सोल्यूशन पर, तो इसको मिटाते हैं। हमने क्वेश्चन समझा दिया और इसमें एक क्वेश्चन को बहुत आराम से समझाएंगे। बाकी 4-5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन जो भी है, ये तुम अपने आप बिल्कुल आसानी से उसको सोल्व कर सकता है, इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। तो हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे ट्रेंगल। ये ट्रेंगल ड्रॉ कर दिया हमने। ये एंगल क्या लिखा हुआ है? एक से लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पर हमने एक से लिख दिया, एक से लिख दिया, दोनों वाइट कैसे बता रहा है, ठीक है। ये वैल्यू हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? एक से लिख दिया। ये क्या है यहाँ पर? ए बी सी नाम लिख देते हैं, लिखे या नहीं लिखे कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर, ये क्या होता है? साइन एक्स की वैल्यू पर आओ बच्चों।
साइन एक्स की वैल्यू क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन एक्स की वैल्यू कितना गया, साइन एक्स की जो वैल्यू है पी अपॉन एच होता है बच्चों। ये वैल्यू क्या दिया हुआ है, साइन एक्स की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर 4/5 गिवन है, 4/5। तो देयर फोर बाई फाइव ए बी साइन एक्स, और ए बी साइन एक्स का फॉर्मूला होता है, ये देखो फॉर्मूला होता है और ये गिवन है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 4/5 इजकल टू पी अपॉन एच, हम आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पी है, तो देखो यहाँ पर एंगल होता है, तो 10th क्लास में पढ़ा होगा, ये हो गया सामने का साइड परपेंडिकुलर, ये वैल्यू 4 है, और 90 का अपोजिट क्या है, इसका 5 है। बीसी कैलकुलेट हो जाए तो सारा काम हो जाएगा बच्चों। अभी हम निगेटिव पॉजिटिव नहीं देख रहे हैं, यहाँ निगेटिव इसका जो है उसको वहीं छोड़ दिया, भूल गए फिलहाल, देख लेंगे बाद में क्या कहता है ये। तो यानी इसका मतलब क्या है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल एबीसी पे पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे, तो क्या होता है, इन ट्रायंगल एबीसी अप्लाइंग पाइथागोरस, इन ट्रायंगल एबीसी, हमेशा यही काम करना जो हम बता रहे हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर इजकल टू क्या लिखेंगे बच्चों, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर लिख दिया हमने, काम खत्म हो गया इसका। तो ए सी स्क्वायर क्या है बच्चों, 5 का स्क्वायर है यहाँ पर, 5 का स्क्वायर। ऐसे तो हम डायरेक्ट लिखना चाहिए था हमको, क्योंकि हम 11th क्लास पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन बताना है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में समझा ही देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा इसमें, 4 स्क्वायर आ गया और प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हमने एक्स नहीं उसको मान लेते हैं वाई, वाई स्क्वायर, इसको हमने वाई ले लिया बच्चों, देखो ये वैल्यू वाई ले लिया, लिख सकते हैं। तो वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करो, तो 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 इजकल टू वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब ये लिख सकते हैं तो लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, देखो बस एक काम हो जाएगा इतना में। अब यहाँ पर आ जाओ, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना आ रहा है पर, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ रहा है पर, देयरफॉर वाई स्क्वायर इजकल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 9 लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर, √9 लिखेंगे, √9 मतलब y की वैल्यू क्या आ गया, इसमें 3 आ गया, -3 नहीं लिखेंगे, कोई साइड है निगेटिव नहीं लेना है ना, निगेटिव ये भी भूल चुके हैं पहले ही। बस इतनी सी कहानी हो गई, और इसको हम लिख दिया y की वैल्यू 3, कहानी खत्म। क्या खत्म हो गया भाई, तो अब इसके बाद हमको कैलकुलेट करना है अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो पहला आते हैं cos x पर, cos x क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है इसका, तो डायरेक्ट लिखो यहाँ पर बीसी, बीसी है यहाँ पर, और अपॉन हाइपोटेनस क्या है इसका, तो हाइपोटेनस एसी है, ये वैल्यू क्या रहा है इसमें 3/5। अभी हमने साइन नहीं लिया है, साइन निगेटिव साइन को ऐसे ही एज इट इज छोड़ दिया है। फिर इसके बाद cos x को हमने कैलकुलेट कर लिया है, tan x की वैल्यू क्या आएगा इसमें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 4 है अपॉन 3, ये हो गया tan x, ठीक है ना। cot x क्या होता है बच्चों, तो cot x जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है, cot x टू रेसिप्रोकल ऑफ tan x, ये 1/10 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो cot x की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 3/4 इसका रेसिप्रोकल। फिर वैल्यू किसी कैलकुलेट करनी है, sec x की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो sec x किसका रेसिप्रोकल होता है, फटाफट बताओ, cos का रेसिप्रोकल है, याद करना पड़ेगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो 1/cos, cos की वैल्यू क्या है 3/5, तो इसको हम लिख देंगे 5/3, ठीक ना। इसके बाद फिर किसकी वैल्यू बच गई, वैल्यू वैल्यू cos x का, तो cos x किसका रेसिप्रोकल होता है, sin x का, sin x की वैल्यू दिया हुआ है, हमने निगेटिव साइन भूल छोड़ दिया था, तो इसको रहने दो, तो यानी निगेटिव साइन को अभी रहने देते हैं, 4/4 आ गया, हो गया काम खत्म यहां तक। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि निगेटिव कहां कहां लगेगा, तो कौन बताएगा, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या बताएगा, तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में दो वैल्यू पॉजिटिव होता है, tan की वैल्यू पॉजिटिव होता है, और इसके बाद cot की वैल्यू पॉजिटिव होता है, tan और cot को पॉजिटिव रहने दो, तो ये tan और cot ये वाली वैल्यू को पॉजिटिव रहने देंगे, और ये वाली वैल्यू को पॉजिटिव रहने देंगे, बाकी जो वैल्यू बचेगा सबके निगेटिव साइन लगा दो, बस कहानी खत्म हो गई, यही है इसमें, और कुछ बचा ही नहीं। ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो 1 2 3 और 1 4 पॉजिटिव हो गया, बाकी के 10 और कॉट, सॉरी ये दोनों 4 निगेटिव हो गया बच्चों, और 2 पॉजिटिव हो गया, आंसर हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया, सारे क्वेश्चन इसका सही है। तो हम भाई सारे एक्सरसाइज क्यों कराएं, ये काम तो नहीं है मेरा, ये काम तुम लोग का भी काम है,
तुम लोग भी ईमानदारी से कुछ पढ़ो, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। अब हम आते हैं एंगल बेस्ड वाले जो प्रॉब्लम है। तो एंगल बेस्ड वाला हमने क्या लिया था, तो ये जो एंगल था, जैसे यहाँ पर हमने लिया था कौन सा एंगल, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। तो क्यों ना पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा समझा दें, फिर इसके बाद क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तो बिल्कुल आसान काम है बच्चों। देखो यहाँ पर ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तीन चार कोऑर्डिनेट में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर ये एंगल कितना डिग्री का है, तो देखो यहाँ पर π/6 है। ये एंगल कुछ भी है, π/6 है या फिर 30 डिग्री लिख दिया, कोई बात नहीं है। ये एंगल यहां से यहां तक कितना है बच्चों, π/6 है। तो अगर हम यहां से देखो शुरू करते हैं, यहां से हमने शुरू किया इस वाले पॉइंट से, और यहां से रोटेट करने के बाद यहां पर फिर आ गए, तो क्या आ गया इसमें, ये एंगल, ये जो येलो कलर का लाइन है वो एंगल कितना डिग्री का है, तो 360 और प्लस मतलब 2π, इसको बोले पाई में लिखा ना हमने, 2π, वन कंप्लीट रोटेशन, मतलब कितना हो गया इसमें 2π और प्लस π/6, मतलब हम वहीं का वहीं आ गए। देख लो ध्यान से, अगर हम इसको 3 रोटेशन कंप्लीट करते हैं, देखो यहां से 1, ये हो गया 1, ये आ गया 1, ये यहां तक प्लस π/6, फिर 2 प्लस π/6, तो एक रोटेशन में क्या होता है, तो ये जो व्हाइट कलर वाला एंगल है वो क्या बता रहा है, 4π, एक रोटेशन, 2π एक रोटेशन का होता है, दो बार हमने रोटेट किया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस π/6, ये वाला एंगल क्या बता रहा है, तो इतना बता रहा है। यानी सेम वैल्यू वही फंक्शन आ गया फिर से, ठीक है। इसका मतलब ये होता है रिपीटेशन। तब वो ये किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट में सारा पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब क्या है कि अगर कुछ भी हम तुम लोग से पूछे कि साइन 360 प्लस 30 की वैल्यू बताओ, तो कोई दिमाग नहीं लगाना है बच्चों। क्यों कि दिमाग है ही नहीं, सीना लगाना ही नहीं है। लगाना इसलिए नहीं है, ये क्या करा, एक वन कंप्लीट रोटेशन प्लस 30, तो ये इसको फिगर को देखो मिटाते हैं, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर, अगर हम इसका फिगर बनाए, बस एक बार ध्यान से समझ लो, बाकी तो बहुत एंगल चेंज करता है तो बाद में हम बताएंगे। तो देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, 360 यहां शुरू कर रहा है ये वैल्यू, तो ये वैल्यू एक 360 हो गया, 360 प्लस 30, तो प्लस 30 और आगे बढ़ते हैं, और ये वाला एंगल बता रहा है, ठीक ना। यानी साइन की वैल्यू, यहाँ पर साइन की वैल्यू बताना है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, इसका आंसर आ जाएगा साइन 30 की इक्वल आएगा, सेम वैल्यू है ना यहाँ पर साइन 30, और साइन 30 क्या पड़ा है 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यानी इसका मतलब है साइन 390 की जो वैल्यू आएगा बच्चों, क्या आएगा, ये आएगा 3 साइन 360 और प्लस थीटा, मतलब इसका मतलब हो गया 30, तो यह हो गया साइन 30, तो 1/2 आएगा। इसका मतलब ये बताता है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अगर हम पूछे यहाँ पर कि साइन कितना डिग्री की वैल्यू, इसके बाद हम लेते हैं भाई, तो साइन लेते हैं 720 प्लस 60 कितना होता है 780, हम लेते हैं 10, इसकी वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू, तो 10 780 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ, ठीक ना, 10 780 डिग्री। तो ये तो क्या है, ये तो दिमाग में लगाएंगे सर, ये वैल्यू 360 से ग्रेटर है, 360 से ग्रेटर है, लेकिन कितने ग्रेटर है भाई, समस्या यहां आ रही है। तो इसको क्या करेंगे, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी फॉलो कर सकते हैं इसके लिए। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करना है बच्चों, तो इसमें देखो यहाँ पर इसको 780 को डिवाइड करो किससे, अभी केवल हम इसी टाइप का एंगल ही बता रहे हैं, और इस एक्सरसाइज में केवल इसी टाइप का एंगल दिया हुआ है, या तो प्लस का है या माइनस का है, इसीलिए पढ़ा रहे हैं बस। तो इसको हमने 360 से डिवाइड कर दिया, लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो करना है, ऐसा चालाकी मत करना है कि इसको 370 को और इसको इससे डिवाइड कर दो और फिर लॉन्ग डिवीजन अप्लाई कर दो, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है बच्चों, याद रखना इसको। फिर तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने जा में जाएगा, 2 जा में जाएगा वैल्यू, तो 720 और इसके बाद माइनस करेंगे तो 60, तो इसका काम हो गया। जहां ये मेथड अप्लाई किए तो गलत हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 10 2 इंटू 360 और प्लस 60 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बता देगा, 1060 बताएगा, ये वैल्यू क्या बताएगा, इसमें 1060 बताएगा। 1060 की वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, तो इसका आंसर कितना आ गया, √3 आ गया। मतलब एक्चुअली क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो एक बार और समझा देते हैं, ये क्या कह रहा है यहाँ पर, अगर इसकी बात करें
तो देखो ये कह रहा है कि ये एंगल को 2 बार रोटेशन किया, 2 × 360, मतलब 2 बार को, एक बार 2 बार ऐसे घुमाया, 2 बार घुमा लो ना। यहाँ पर देखो, यहाँ शुरू करते हैं, यहाँ पर देखो एक बार घुमा दिया, एक रोटेशन हो गया। दूसरा रोटेशन देखो फिर यहाँ शुरू होगा, सेकंड रोटेशन, तो यहाँ तक आएगा। और प्लस एंगल क्या आ रहा है, 60 डिग्री का रहा है, तो प्लस 60 डिग्री हो गया, मतलब इस एंगल की बात कर रहा है ये। तो ये एंगल कितना आएगा, tan 60 के इक्वल आएगा। 2 रोटेशन, रोटेशन के बाद सेम प्लेस पर पहुंचते हैं बच्चों, सेम एंगल बनाता है, यानी इसका मतलब tan 60 की वैल्यू कितना हो गया, √3 हो गया, कहानी खत्म हो गई। ठीक है ना। हम इस तरह से हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम एक एंगल और लेते हैं बच्चों अपनी मर्जी से, फिर इसके बाद बुक वाले क्वेश्चन को लेंगे। तो देखो यहां पर एक और क्या लेते हैं, तो एक और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक और लेते हैं, यहां पर कुछ भी ले लो, क्या कुछ ले लें बताओ। ये लेते हैं कॉट। कॉट अगर हम पूछे 16 पाई प्लस पाई/4, तो इसका वैल्यू बताओ। ऐसा भी दे सकता है, लेकिन हमने तो सिंप्लीफाई करके दे दिया। तो पेपर में कैसा दे देगा, तो देखो ऐसे लिख देगा 64 और प्लस 65/4, 65 पाई/4, ये दे देगा पेपर में। ऐसा भी दे सकता है। तो देखो जब ऐसा देगा तो तुम अपना दिमाग थोड़ा उल्टा लगा देना। उल्टा कैसे लगाएंगे भाई, तो 65 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 65 से 4 से डिवाइड करने पर कितना रहा, 16 4 जा 64 और 1 रिमाइंडर बता रहा है, ये बता रहा है ना। यानी इसको मतलब 65 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं यहाँ पर कॉट, ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पर, ठीक ना। 65 को 64 प्लस 64 पाई प्लस पाई लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाय 4, तो 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं, हमारी मर्जी। ये सोचना पड़ेगा, जिससे नंबर मिलेगा, जो नहीं सोचेगा उसको मार्क्स नहीं मिलेगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो यानी इसको दोनों को डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा कॉट, इसको डिवाइड करेंगे तो इसको इससे डिवाइड करो तो 16 पाई आ जाएगा, इसमें 16 पाई और प्लस पाई/4, यही बता रहा है ना। अब 16 पाई का मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग जरा समझ लो। तो इसका मतलब क्या रहा है यहाँ पर 16 पाई, जरा ध्यान से देखना इसमें। ये क्या लिख दिया बच्चों, 16 पाई, मतलब लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू 8, मतलब ये क्या कर रहा है कि 8 कंप्लीट रोटेशन है, 8 बार घुमा है ये। तो 1 2, देख लो ध्यान से, 3 4 5 6 7 8, घूम गया भाई। और प्लस प्लस कितना है, पाई/4, तो ये आगे बढ़ गया। तो एंगल की बात कर रहा था, कोऑर्डिनेट फर्स्ट है तो वही वैल्यू लिख देंगे। तो cot पाई/4 लिखें यहाँ पर, cot पाई/4, और cot पाई/4 क्या होता है, 1 होता है, इसको याद रखो। ये तो याद करना तो तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है, ठीक है ना। ये इसकी वैल्यू पता लग गया, समझ में आई बात। तो ये तो हो गया एक्स्ट्रा, मतलब अपना दिमाग लगा दिया हमने, है ना। लेकिन हमको अपना दिमाग अभी नहीं लगाना है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। तो हम एनसीईआरटी क्वेश्चनों पर आ जाते हैं और बिल्कुल आसानी से सोल्व कर लेगा, बिल्कुल ये बच्चों का काम हो गया। और इसी क्वेश्चन में याद रखना, माइनस का तो बताया नहीं हमने, ठीक है ना। तो माइनस का अगर आ गया बच्चों, क्या आ गया इसमें, तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन 360 माइनस थीटा, देखो ऐसा कुछ आ गया। मतलब ये क्या कर रहा है, ये कह रहा 360, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन है यहाँ पर, लेकिन कंप्लीट रोटेशन थोड़ा सा कम पड़ रहा है, माइनस थीटा, मतलब ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना, इधर आ गया। तो ये इस कोऑर्डिनेट में चला गया, ये हो गया 360 माइनस थीटा होता है। एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्चुअली साइन 360 प्लस माइनस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आंसर क्या आता है, ये आंसर आता है बच्चों 360 माइनस थीटा में साइन माइनस थीटा होता है, बिल्कुल होगा ना, साइन माइनस थीटा होगा। और साइन माइनस थीटा क्या होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, इसलिए यहां लिखेंगे माइनस साइन थीटा। लेकिन हमको इतना याद नहीं रखना है, ज्यादा हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको सीधा सीधा क्या करो बच्चों, एक तरीका जो बताया था हमने, क्या तरीका बताया था इसमें, मेथड बताया था, क्वाड्रेंट देखो, इस क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसमें साइन की वैल्यू क्या होता है बच्चों, निगेटिव होता है, और इसके बाद साइन थीटा निगेटिव होता है,
पॉजिटिव कौन कौन सा होता है, कॉस थीटा पॉजिटिव होता है और इसके बाद सेक पॉजिटिव होता है, दो वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सारी वैल्यू निगेटिव होता है। इतनी सी बात को याद रखना है। यानी अगर इतनी सी बात हम याद रखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला कैसा बनेगा जरा देखो ध्यान से, वो फॉर्मूला को याद रखना। याद क्या रखना है, दिमाग लगाते रहना, ठीक ना। ये देखो यहाँ पर साइन 360 माइनस थीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों, माइनस साइन थीटा के इक्वल होगा। अगर यहाँ पर लिखते हैं कोसेक कोसेक 360 माइनस थीटा इजकल टू माइनस कोसेक थीटा होगा, बिल्कुल सेम वैल्यू आएगा, निगेटिव आ जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद टेन कितना लिखेंगे यहाँ पर, 360 माइनस थीटा इजकल टू क्या आएगा, या इक्वल टू में, इक्वल टू में आएगा तो माइनस टेन थीटा आएगा, इसमें टेन थीटा आ गया। कॉट 360 माइनस थीटा अगर आ गया बच्चों तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका माइनस कॉट थीटा आ गया, तो चार तो निगेटिव हो गया, बाकी जो दो वैल्यू बच गए। तो सेक अगर लिखा हुआ है 360 माइनस थीटा तो समझ जाना ये वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, सेक थीटा पॉजिटिव होगा। और सिमिलरली कॉस की वैल्यू भी क्या होगा, इसका पॉजिटिव ही होगा। मतलब एक वैल्यू और लिख ही देते हैं, कितनी वैल्यू हो गई, 1 2 3 4 5 हो गई बच्चों, एक वैल्यू और लिख लो यहाँ पर लास्ट की कॉस, क्या लिखें यहाँ पर, कॉस 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉस थीटा लिखेंगे पॉजिटिव। ये तो हो गया इस क्वाड्रेंट वाले को हो गया। अगर इसको हम प्लस में करके लिखे थे तो क्या बताया था हमने, ऑल आर पॉजिटिव, कोई दिमाग नहीं लगाना है बच्चों उसमें, ठीक ना। उसमें क्या करना है, सीधा सीधा पॉजिटिव लगा देना है बस। क्यों पॉजिटिव होगा यह बात को हमने समझा दिया। तो यहाँ पर साइन ये 360 और प्लस थीटा है, क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो साइन थीटा आएगा। इस तरह से सारी वैल्यू सेम आएगी, सारी वैल्यू सेम आएगी। और ये ध्यान रखना इसमें ऐसा भी हो सकता है कि साइन यहाँ पर एन की एन का नंबर कुछ भी हो सकता है, एन इंटू 360 अगर है, एन की वैल्यू 2 भी है, 1 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, कुछ भी है, ठीक ना। तो ये वैल्यू प्लस थीटा है तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, साइन थीटा ही आएगा। मतलब एक एन क्या बताता है, रोटेशन, रोटेशन बार बार घुमा रहा है घुमा रहा है घुमा रहा है, तो तुम लोग अपना दिमाग मत घुमा देना। और इसी क्वेश्चन में अगर एन यहां पर आ जाए तब भी कोई चेंज नहीं होगा, ये भी क्या बना रहा है, रोटेशन ही बता रहा है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर एन इंटू तब भी वही फॉर्मूला होगा, एन इंटू तब भी वही फॉर्मूला होगा, एन इंटू 360 तब भी यही फॉर्मूला होगा, एन इंटू 360 इंटू दिस तब भी यही फॉर्मूला होगा। बस इतनी सी बात को याद रखना है और तुम्हारा काम हो गया खत्म। इतना जिसको समझ में आ गया, एनसीईआरटी क्वेश्चन तो यू सोल्व कर देगा, दाएं हाथ से नहीं बाएं हाथ से सोल्व करेगा, बाएं हाथ से। देखो कैसे सोल्व होता है। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो एनसीईआरटी के 4 क्वेश्चन है बस आज की क्लास में यही तक पढ़ाएंगे, तो ध्यान से देखो। साइंस ये क्या है, 765 है, तो 765 मोर देन 360 है, ये बात तो पता लग गया। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो 730 को डिवाइड 765 को बच्चों डिवाइड करेंगे 360 से, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो 2 जा तो 720 आ गया, 45 आ गया, कहानी खत्म हो गई। यानी ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है साइन बता रहा है, दो रोटेशन बता रहा है पर 2 इंटू 360 एंड प्लस 45, so this angle is equal to sin 45 and what is value of sin 45 डिग्री, तो 1/√2। घर जाओ अपना, हो गया, कहानी खत्म हो गया, ठीक है ना। बात आई समझ में। अरे इससे आसान और क्या हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पर माइनस लगा दिया, बेवकूफ बना दिया, बेवकूफ मत बनना, माइनस लगा दिया है, ठीक ना। अभी माइनस लगाने का मतलब क्या है, एक काउंटिंग उल्टा हो रहा है, बस इतना समझ लेना। ये फोर्थ को ये काउंटिंग क्या हो रहा है बच्चों, उल्टा हो रहा है, निगेटिव इधर बनाता है। तो कौशिक में अगर निगेटिव आता तो क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस कौशिक लिख सकते हैं, माइनस कौशिक। और क्या लिखेंगे, 1410 लिख दिया हमने, प्यार से लिख दिया इसको, बस माइनस का साइन हटा दिया हमने इसको। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो, ठीक है ना, ये एंगल कितना डिग्री है, तो ये क्या करेंगे 1410 डिवाइडेड बाय 360 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों,
ये तीन रोटे 360 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 1010 और कितना आ रहा है यहाँ पर 1080 ये आ रहा है, लेकिन इससे ग्रेटर है तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 360 मल्टीप्लाई बाय 4 तो यहाँ 1440 ये आ रहा है। तो लेकिन इससे तो स्मॉलर है ना, इससे क्या है स्मॉलर है। तो चलिए क्या बता रहा है, ये बोल रहा है कि जो रोटेशन है यहाँ पर कितने बार 4 बार में थोड़ा सा कम है ना। देखो यहाँ पर 440 आ रहा है और ये आ रहा है 30, तो हम इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, बहुत प्यार से लिख सकते हैं क्या कि माइनस ये जो है यहाँ पर, इसमें कंफ्यूज मत करना, ये अलग कैलकुलेशन है बच्चों, ये अलग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस लगा देंगे, कौशिक लगा देंगे, यहाँ पर कौशिक लगा दिया एकदम बिल्कुल प्यार से लगा दिया जैसे कह रहा है। ये क्या कह रहा है 4 कह रहा है, फिर क्या कह रहा है 360 का रोटेशन भी बता रहा है 360 डिग्री, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम है, कितना कम है वही तो पता करना, तो 30 कम है तो -30 आ गया। बस ये इसको मिटा दिया, ये कह रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर दिमाग लगाओ कि cos sec 4 इंटू 360 -30 होता क्या है, तो क्या होता है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये क्या कर रहा है, एक कंप्लीट 1 2 3 4 है ना, और इसमें से थोड़ा सा लेस, कितना लेस 30 डिग्री, तो फोर्थ में आ गया। यानी इसका मतलब ये नेगेटिव तो है ही पहले से, इस नेगेटिव को हम छुपा देते हैं बच्चों, इस नेगेटिव का हम देख लेंगे बाद में क्या करना है, इसको जैसे है वैसे रहने दो, माइनस कौशिक, ये क्या हो गया, माइनस कौशिक आ रहा था पहले से, कौशिक आ रहा था बच्चों। अब इस निगेटिव को जैसे हम वैसे रहने देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो ये आ गया यहाँ पर आंसर क्या आएगा इसका, माइनस कौशिक 30 डिग्री। अब माइनस कौशिक 30 डिग्री होता क्या है भाई, ये कौशिक 30 डिग्री होता है 2 होता है, ये वैल्यू आ गया 2, देखो यहाँ पर माइनस -2, तो माइनस माइनस +2, तो +2 आ गया है, +2 बता रहा है इसकी वैल्यू। समझ में आई बात या नहीं आई, बिल्कुल क्लियर हमने समझाया है, ध्यान से देख लो, ठीक ना। इसके बाद इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं 15 पाई बाई 4, तो ये देखो ध्यान से, तो हम लेते हैं नेक्स्ट पेज पर, और पेज कौन सा लेते हैं, कॉट 15 पाई बाई 4, तो कॉट क्या लेते हैं हम बच्चों, कॉट 15 पाई बाई 4, यही कराना है क्वेश्चन में। तो यानी इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना, तो डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये कटेगा कब, तो ये कटेगा तो है नहीं, लेकिन 16, ये क्या 4 4 जा 16, तो ये क्लियर हो गया, ये 4 4 थोड़ा 16 से लेस है, कितना लेस है 1 लेस है, तो हम इसको लिख सकते हैं 16 - 1/4, बात तो वही हो गई, तो काम बन गया, क्योंकि ये इससे डिवाइड हो गया इसलिए काम बन गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, काम जब बन गया तो काम बनाओ, तो कैसे बनाएंगे काम इसका, तो ये लिखेंगे कॉट फिर क्या लिखेंगे 16 पाई माइनस थोड़ा सा लेस है ये, पाई पाई लेस है ये, 15 पाई हो गया अपॉन 4, ये काम बन गया। काम बनते ही फिर क्या लिख देंगे, कॉट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो, तो 4 पाई, इसका और एक मेथड सिखाएंगे बाद में सिखाएंगे, तो -π/4 लिखेंगे बच्चों, ये π/4, तो फिर वही क्वेश्चन पर आ जाएंगे जो हमने अभी समझाया है, क्या समझाया है, कॉट 360 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, तो माइनस वही है ना 360, मतलब यहाँ पर 2 पाई, ये एक्चुअली क्या है 2 पाई के टर्म में दिया हुआ है, तो हम ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर कॉट लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 पाई भी लिख सकते हैं, 2 पाई 1 रोटेशन, लेकिन यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 2 रोटेशन, 2 रोटेशन में से थोड़ा सा लेस, यानी थोड़ा सा लेस कितना लेस, π/4 लेस, तो आंसर क्या आएगा इसका, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव नहीं निगेटिव होती है, कॉट है ना यहाँ पर, तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस लिखेंगे, निगेटिव होती है वैल्यू इसको बच्चों, इसको वैल्यू निगेटिव होता है, तो माइनस कॉट क्या लिखेंगे π/4, और कॉट π/4 की वैल्यू 10th क्लास से हम याद करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या रहा -1, कहानी खत्म, सोल्व। ठीक है, हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, कोई बात नहीं है, एक लास्ट क्वेश्चन उसको भी क्यों छोड़े भाई। लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, साइन 11π/3, ठीक है ना, साइन 11π/3, तो हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है, इसमें देखो साइन -11π/3, जैसे माइनस दिखे बच्चों तो सबसे पहले माइनस का साइन हटाओ,
तो साइन कॉस माइनस थीटा क्या बताया हमने, बहुत बार बता दिया कि क्या बता दिया इसका, माइनस साइन थीटा होता है, तो होता है तो लिखो, तो लिख दिया हमने सर, लो ये माइनस साइन 11 पाई/3 हमने लिख दिया, कोई बात नहीं है, पाई लगा दिया, हो गया। अब यहाँ के पर आ गया 11 पाई, तो देखो हम क्या करते हैं, 11 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर डिवाइड करने पर, ये 3 से डिवाइड करते हैं, 3×3 = 9, ये दो रिमाइंडर रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या लाना है, इवन नंबर, तो यानी ये नंबर थोड़ा सा लेस है, किससे, 12 से। 4 अगर 12 होता तो काम हो जाता, तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, वही काम करेंगे, माइनस, ये ट्रिक लगाएंगे, बिना ट्रिक वाला मेथड अब अगली क्लास में बताएंगे, तो माइनस पाई लगा देंगे, अपॉन 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, काम हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, साइन लिखेंगे, फिर क्या देखें यहाँ पर 4 पाई लिखेंगे, और माइनस पाई/3 लिखेंगे। 4 पाई का मतलब क्या हो गया, इसमें साइन माइनस, दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, 2 क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 पाई, और ये माइनस कितना लिखे यहाँ पर, पाई/3 लिखेंगे यहाँ पर, पाई/3, तो कॉस 4 पाई ये कितना आ गया इसका, माइनस साइन आ गया इसका, साइन क्या आ गया बच्चों, क्या आ गया, 2 पाई-थीटा, तो ये निगेटिव होता है, तो एक निगेटिव तो पहले से है बच्चों, यहाँ पर देखो एक निगेटिव इसका पहले से है, ये निगेटिव को तो भूल ही जाओ फिलहाल, ये निगेटिव पहले से लगा हुआ है, हम इसको सोल्व करेंगे तो माइनस साइन पाई/3 आ जाएगा। तो माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, ये तो सबको पता है सर, प्लस होता है, तो प्लस पाई साइन पाई/3 लिखेंगे, और वैल्यू लिख करके अपना घर जाएंगे। धन्यवाद। आज की क्लास, ये क्या हो गया, हाँ हाँ ठीक है, इसमें हम ही टच कर गए थे, ठीक ना, ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से, आज की क्लास इतना ही, इसी पॉइंट पर ओवर करते हैं। अगली क्लास में बच्चों ध्यान रखना, पहले हम प्रूफ समझाएंगे, किसका प्रूफ, साइन ए माइनस बी कॉस साइन ए माइनस साइन बी का, इसका फॉर्मूला होता है, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है, साइन एक्स माइनस वाई का, एक्स प्लस वाई का दो फॉर्मूला होता है, इस तरह से कॉस का होता है, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, और इसके बाद कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, जिसको 4 फॉर्मूले समझ में आ गया बस, तो इसके बाद तुमको आगे ट्रिग्नोमेट्री करते चले जाओ, यही 4 फॉर्मूले से पूरा ट्रिग्नोमेट्री बना है आगे का। धन्यवाद।